हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। सबके जहन में ये सवाल है, चाहे बच्चा हो जिसने 10th का एग्जाम दिया है या उनके गार्जियन, कि आखिर हमें 10th के बाद में कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। क्या हमें साइंस के साथ जाना चाहिए, या हमें आर्ट्स के साथ जाना चाहिए, या हमें कॉमर्स लेनी चाहिए। ये सवाल सबके दिमाग में है और होना भी चाहिए। यदि आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि मेरे लिए 10th के बाद में कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और वीडियो के एंड तक पहुंचते ही आप श्योर हो जाओगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, 10th के बाद एक नई शुरुआत होती है। 10th तक हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद 11th में आते ही हमें कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय आपको अपने अभिभावक से भी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभिभावक आपको कहेंगे आपको यही लेनी है, या आपको खुद को अपने मन में यह विचार करना है कि मैं करना क्या चाहता हूं। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं, कोई सोचता है कि मैं एम्स से अपनी मेडिकल जो पढ़ाई है वो करना चाहता हूं, कोई बच्चा चाहता है कि मैं आईआईएम में जाऊं, कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। सिविल सर्विसेज जैसे कोई कहेगा मैं तो आरएएस में राजस्थान के लिए, या कोई यूपीएससी से आईएएस बनना चाहता है, या कोई बच्चा ऐसा भी है कि भाई मैं तो जुडिशरी में जाना चाहूंगा, एडवोकेट बनूंगा या जज बनूंगा। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग मन में विचार होते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं। तो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साइंस पर। अब साइंस में पहले 2 पड़ाव होते थे, आजकल 3 हो गए। साइंस में सबसे पहले साइंस बायोलॉजी, और सेकंड साइंस मैथ्स, और थर्ड जो आजकल बहुत ज्यादा है वो है एग्रीकल्चर। यदि आपकी 10th में मैथ्स अच्छी है और आप मैथ्स को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मैथ्स जो है ये बेटर रहेगा। अब इसमें आपको पढ़ाई क्या क्या करनी पड़ेगी। देखो, कोई भी आप स्ट्रीम लो, ये तो आपके कंपलसरी होंगे ही, हिंदी और इंग्लिश, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और ये ऑप्शनल है जो आपको सिलेक्ट करने हैं। मैथ्स में आपको 3 सब्जेक्ट रहेगी, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी, कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है और उसके बावजूद भी मैं साइंस रखना चाहता हूं, और आगे चलकर मैं नीट जैसे एक कंपटीशन एग्जाम देकर डॉक्टर बनना चाहता हूं या नर्सिंग करना चाहता हूं, तो उन बच्चों के लिए बायोलॉजी बेटर है। बायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ोगे। बायोलॉजी में बायोलॉजी, फिर आपके केमिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, ये रहेगा। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नए फील्ड में, ये एग्रीकल्चर काफी सालों से अभी चर्चा में है और कई बच्चे ये लेते भी हैं। अब एग्रीकल्चर में आप जाओगे तो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये 3 सब्जेक्ट रहेगी। अब साइंस में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, इसमें जो गर्ल्स है उनको गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। 11th में स्कॉलरशिप दी जाती है, 12th में दी जाती है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन जो बीएससी आप करते हो उसमें भी गवर्नमेंट द्वारा आपको स्कॉलरशिप दी जाती है हर साल। और उसके बाद अगर आप पीजी जैसे एमएससी करना चाहते हो किसी प्रॉपर सब्जेक्ट से, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यानी लड़कियां अगर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करती हैं तो उनको 11th क्लास से लेकर एमएससी तक कंप्लीट हर साल गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप दी होती है। तो साइंस में आपका मेन पर्पज, मान लो कोई बच्चा चाहता है कि मैं
डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट का जैसा एग्जाम देना चाहता हूँ, लड़की चाहती है कि मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उनके लिए बायोलॉजी बेटर सब्जेक्ट है। आप आईआईटी जैसे कॉलेज में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैथ्स बेटर है। या आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इसके इच्छुक हैं, तो आपको एग्रीकल्चर लेनी चाहिए। अब सेकंड सवाल ये आता है कि अभी कई स्कूलों में ये भी चल रहा है बायोलॉजी, मान लो किसी ने बायोलॉजी ले ली और वो चाहता है कि मेरे फ्यूचर में मैथ्स का भी जो गेट है वो खुला होना चाहिए, या किसी ने मैथ्स ले ली और वो चाहता है कि बायोलॉजी का गेट भी मेरे लिए खुला होना चाहिए, तो उसमें एक एडिशनल का मामला है। जैसे आपके बायो है तो आप एडिशनल मैथ्स से एग्जाम दे सकते हैं बोर्ड का, या आपके मैथ्स हैं तो आप एडिशनल बायोलॉजी का एग्जाम बोर्ड में दे सकते हैं। एग्जाम अगर आप दे दोगे और पास हो जाते हो तो आपके लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। अब मान लो आपने बायोलॉजी ले रखी है, आपने एडिशनल मैथ्स का ऑप्शन भरा है, इसके नंबर आपके परसेंटेज में काउंट नहीं होंगे, और यदि आपने मैथ्स सब्जेक्ट क्लियर कर लिया तो आप बायो और मैथ्स दोनों के लिए एलिजिबल हैं, यानी मेडिकल सेक्टर में भी जा सकते हैं और मैथ्स वाले सेक्टर में भी जा सकते हैं। और अगर फेल हो गए तो फेल का कोई प्रभाव आपकी मार्कशीट पर नहीं पड़ेगा। तो ये एडिशनल वाला आप ध्यान रखें। तो अगर आप साइंस में जाने के इच्छुक हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो आप ये सब्जेक्ट जरूर चुनें। वैसे ये नीट जो है, ये मैं ये कह लूं कि पिछले 5 साल ही कर लेते हैं, पिछले 5 साल से ये ट्रेंड में है। ऑनलाइन जमाना है, ट्रेंड का मतलब तो आप समझते होंगे। हर कोई बच्चा जिसने 12th के बाद बायोलॉजी कर ली है, बायोलॉजी के साथ 12th की है, वो ये चाहता है कि मैं नीट करूं। बहुत ज्यादा भीड़ है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि मैं नीट क्लियर नहीं कर पाता हूं, फिर भी वो नीट करते हैं। अब आप कर लेंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं होती, लेकिन ट्रेंड में बहुत ज्यादा है। अब ये तो आप करिए साइंस की बात। अब आप आर्ट्स में अगर जाना चाहते हैं, चलो मैं बात कर लेता हूं कि साइंस साइंस जो आपके साइंस है, इसमें कैरियर ऑप्शन क्या है। देखो, आप नीट जैसे सब्जेक्ट करके डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्स बीएससी नर्सिंग करके कंपाउंडर बन सकते हैं, आप नर्सिंग करके नर्स बन सकते हैं, और आप एग्रीकल्चर में सॉरी मैथ्स में जाओगे तो आप मान लो आईआईटी करके इंजीनियर बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में जाओगे आप एग्रीकल्चर में सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब ये तो आपके साइंस की बात है। इसके अलावा भी करियर ऑप्शन खूब है। आप 12th करने के बाद नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, खूब हैं। आर्ट्स में खूब सब्जेक्ट हैं। देखो, आर्ट्स में ज्योग्राफी है, आर्ट्स में हिस्ट्री है, आर्ट्स में हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, खूब है। तो इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करनी होती है। अब जैसे लड़कियों के लिए साइंस में होम साइंस जैसा भी मामला है, ड्राइंग भी है। इनमें ज्योग्राफी हुई, आपके होम साइंस हुआ, आपके ड्राइंग हुई, ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं तो 12th में अच्छे परसेंटेज बनते हैं। तो आर्ट्स में आप इन में से कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ज्योग्राफी आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखनी है, अच्छी लगती है, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। वैसे आर्ट्स के बाद अगर आप आईएएस यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप राजस्थान बोर्ड की जैसे आरएएस है राजस्थान में, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, यानी आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप ये जैसे ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इनके साथ जाइए। क्योंकि इनके साथ जाओगे तो ये यूपीएससी जैसे एग्जाम में यही ज्यादा पूछी जाती है। हालांकि इंग्लिश हिंदी भी पूछी जाती है, लेकिन ये जीके का पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आप इनके साथ जा सकते हैं। अब थर्ड अपने कॉमर्स का मामला। अगर आप आईआईएम में जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं,
आपको सीए करना, चार्टेड अकाउंटेंट करना है, या आपके फैमिली बिजनेस है अकाउंटेंसी जैसा ही, तो आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। इसमें भी खूब अप्रोचेज हैं। अब ये बात अलग है कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। ये तो आपके 10th के बाद का है। 12th के बाद जब आप 12th क्लियर कर लो तब आपको सोचना चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं कि अभी मैं पता कर लूँ कि 12th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना है, अभिभावकों के प्रेशर में आके भी सब्जेक्ट नहीं लेनी है। आपके फ्रेंड्स की मैथमेटिक्स अच्छी, उसने मैथ्स ले ली है, तो ऐसा नहीं आप भी उसके भेड़ चाल वाली बात होगी, मैंने मेरे दोस्त ने मैथ्स ली तो मैं भी मैथ्स लूंगा। तो जरूरी नहीं है कि साइंस वाला बच्चा ही आगे जाके अच्छा करें, आर्ट्स वाले अच्छे कर लेते हैं, आईएएस जैसे एग्जाम देके वो कलेक्टर बन जाते हैं। तो आपको अपने दोस्त की नकल भी नहीं करनी है, अभिभावकों के ज्यादा प्रेशर में भी नहीं आना है। अभिभावक मान लो प्रेशराइज कर रहे हैं कि तू तो यही ले, तो उनको आप बिठा के बात करें कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है, और आप उसके साथ अपने अभिभावकों को मना सकते हैं। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि हम बच्चों को प्रेशराइज करके कोई सब्जेक्ट दिलाएं। तो आपको जो मैंने 3 मुख्य बात बताई है कि ये खुद को मनन करना कि मुझे क्या करना, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। दूसरा, अभिभावकों से, चाहे आपके फादर हैं, चाहे मदर हैं, या घर में कोई बड़ा है जो हायर एजुकेशन में है, या रिलेटिव है, पड़ोसी जो भी है, उससे आप चर्चा करें कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है क्या कि क्योंकि आपको ये पता रहे कि मैं कौन सी सब्जेक्ट लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मेरा पर्पज यही है कि अगर एक भी बच्चे की सब्जेक्ट सिलेक्शन में, स्ट्रीम सिलेक्शन में अगर हेल्प होती तो मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल भी जायज हो जाएगा। अब फ्रेंड की देखा देखी नहीं करनी है, अभिभावकों के प्रेशर में नहीं आना है, आपको खुद को मनन करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि 10th के बाद में आपके एलकेजी जैसा मामला है। आप साइंस लोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट आप लोगे, चाहे साइंस लो, चाहे आर्ट्स लो, चाहे कॉमर्स लो, जब आप 4-5 महीने तक इनको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ नया नया लगेगा, और मन में ऐसे विचार भी आएंगे कि मैंने ये लेके गलती तो नहीं कर दी। कोई भी, जैसे मैं भी आपको, जैसे मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम भी, जब मैं 11th में आया तो आते ही मुझे केमिस्ट्री आने लगी। 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, ग्रेजुएशन की, एमएससी की, तब जाके केमिस्ट्री में हम मास्टर बने। तो आपको ये भी नहीं करना है कि मान लो सब्जेक्ट आप सिलेक्शन कर ली, उसके बाद फिर चेंज करने की सोचें। क्योंकि नए नए 5-6 महीने आपको ये जरूर मन में ख्याल आएगा कि मेरे दोस्त ने वो ले ली, अगर मैं वो लेता तो क्या होता, मैंने ये ली, गलती तो नहीं कर दी, या मेरे ये पार नहीं पड़ रही है। तो ये नए सवाल आपके जहन में आएंगे, और आने भी चाहिए, क्योंकि सवाल जब तक आएंगे तब तक आप जिंदा हो। सवाल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका रहना नहीं रहने के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, सेक्टर मैंने सारे आपको बता दिए हैं। स्ट्रीम चाहे आप साइंस लो, चाहे आर्ट्स लो, चाहे कॉमर्स लो, सब बढ़िया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने आर्ट्स ले लिए हैं, आर्ट्स वाले कमजोर होते हैं, नहीं। आर्ट्स वाले अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा सकते हैं, और इंडिया की जो सबसे अच्छी चहेती पोस्ट है, कलेक्टर की पोस्ट, वहां भी आर्ट्स वाले बच्चे जाते हैं। तो सब्जेक्ट आप कोई भी लो, छोटा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट लेने के बाद आप कितनी दूर तक जाते हो और कितनी अच्छे पद पर आप जाते हो, ये मायने रखता है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरे हिसाब से इस वीडियो का पर्पज समाप्त हो जाता है। और आपको इसके बाद भी कोई सवाल है और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल हैं, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 11th और 12th केमिस्ट्री की क्लासेज ऑनलाइन हर साल सिलेबस करवाता हूं। तो यदि आप साइंस के साथ जुड़ते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपकी केमिस्ट्री को बहुत इजी कर दूंगा।